नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480569066089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। लगातार हम आपको ये वीडियो सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं आपके एग्जामिनेशन तक। काफी इफेक्टिव है ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो प्लीज फॉलो कीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में हम क्वेश्चंस को और देखेंगे और जिन क्वेश्चंस में आंसर के अलावा एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी आपको बताया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला पूछा गया 18 से 20 नवंबर 2024 की बात हो रही है। तो थर्ड ग्लोबल फ्रेट समिट जो लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में है ना आयोजन होता है, ये तो तीसरा एडिशन था, आयोजित हुआ था इसमें दुबई में। ठीक है, एक कंपनी है डीपी वर्ल्ड। मैच वैच देखते हैं अगर आप लोग आईपीएल तो उसमें देखा होगा ना इसका नाम। तो ये लॉजिस्टिक्स से संबंधित काफी बड़ी कंपनी है, आयोजक यही थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद IAFC है ना, इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर रहे थे सुरेश प्रभु, है ना, इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेजन जो कंपनी है, इन्होंने अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस कहाँ पर लॉन्च किया है। एक इनिशिएटिव है काफी इंपॉर्टेंट इनका, बेंगलुरु में जो है लॉन्च किया गया था इसको। ठीक, ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि ये काइंड ऑफ एम्पावरमेंट प्रदान करता है मेनली स्टूडेंट्स को, रोबोटिक्स, AI, 3D प्रिंटिंग, इन सब क्षेत्रों में। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट है ये, सिलवासा में है ना। कहाँ पे है ये हमारा, ये दादरा नगर हवेली यूटी जो है। नवंबर में इसका इनॉग्रेशन हुआ था 2024। नेक्स्ट है, स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल हमारी है आकाश, ठीक, इसका पहला बैच हाल ही में भारत ने किस देश को भेजा है। ठीक है, तो जो है ये एक्सपोर्ट किया गया था आर्मेनिया में। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में 16वीं सीनियर महिला T20 ट्रॉफी 2024 किस टीम में जीती है। तो जो है एडिशन ध्यान रखेंगे, सीनियर वुमेन्स T20 ट्रॉफी, और ये विनर है इसका मुंबई, है ना। उत्तराखंड को जो है हराया था इन्होंने, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। किस राज्य में कार्तिक पूर्णिमा को बोईता बंदाण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो जो है ये आपका उड़ीसा, ऑप्शन सी। हाल ही में किसको इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स 2024 में कोच ऑफ द ईयर महिला के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भारत की जो शूटिंग टीम है, इंडियन शूटिंग टीम, तो उसकी चीफ कोच थी फॉर्मर ये ऑप्शन फर्स्ट सुमा शिरूर। ठीक है, इनको दिया गया है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह आयोजित किया गया। काफी फेमस फेस्टिवल है, 7 दिवसीय उत्सव उज्जैन में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने इसको इनॉग्रेट किया था। ठीक है, और लिटरेचर का मेनली एक फेस्टिवल होता है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। मनुस्मृति जो है एक प्रमुख लेख माना गया एंशिएंट जो हमारा वैदिक सोसाइटी के टाइम का। ठीक है, तो उसके टीकाकार यानी कि कमेंटेटर कौन थे। तो कई सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से उसको आगे चल करके उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं, है ना, कमेंट्री कह सकते हैं, टीका के माध्यम से दी। तो उसी में से इनमें थे ये कलूप भट्ट, ऑप्शन सी। इसके अलावा एक पॉपुलर है वो मेधा तिथि करके नाम था इनका। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये सब 2 लोग जो है प्रमुख थे। एक और प्रमुख पुस्तक मृक्ष कटिक, इसके लेखक का नाम बताना है। तो शूद्रक, ये सब जो है जितनी भी बुक्स यहाँ पे जिससे हम देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, यही घुमा फिरा के पूछी जाती हैं। खास करके जो मध्यकालीन पुस्तकें हैं उनको आप लोग प्लीज लिस्टिंग्स वगैरह में से अच्छे से पढ़िए।
बच्चों में सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है? डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन डी की, है ना। जो बेबीज हैं छोटे, तो रिकेट्स की जो ये सिचुएशन है डेवलप होती है। बोन्स मेनली जो है कमजोर होती है ना, सॉफ्टनिंग हो जाती है बोन्स की। ऊपर पट्टी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत, है ना, अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है, तो पृथ्वी का जो हमारा अपर मोस्ट लेयर है इसमें अप्रोक्सीमेटली 0.025% जो है ये आपका पाया जाता है। नेक्स्ट है किस जोड़ी की इकाइयां समान होती हैं? तो जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं ना ये यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, तो वर्क और एनर्जी जो है इनकी कॉमन होती है, जूल, ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान लगाने के लिए इनमें से किस कारक का उपयोग किया जाता है? तो जैसे हम विद इन ईयर जो सर्विस एंड जो गुड्स है ना, इसका जो प्रोडक्शन के रूप में हम जानते हैं हमारा होता है, वो क्या है? जीडीपी। तो जीडीपी को ही किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी देश के संबंध में, है ना, उसकी साइज का एस्टिमेशन करने के लिए हम जीडीपी का आकार ही तो देखते हैं ना, ठीक है। तो सी ऑप्शन। संसद के द्वारा संविधान में किसी भी संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो जो मेजर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, है ना, वो आपने देखे होंगे कि इनको पास करने के लिए मतलब जो प्रोविजन है, डिटेल में आप लोग पढ़िएगा। इसमें क्या होता है कि जैसे जो हाउसेस हैं दोनों, उसके जो टोटल मेंबरशिप है उसका नॉट लेस देन 2/3, है ना, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये होता है प्रोविजन पूरा। इस टर्म को भी आप लोग अच्छे से पढ़िए क्या होता है, ठीक है। तो इससे पास किया जाता है। तो ऑप्शन सी। 1800 से 1500 ईसा पूर्व तक की 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस वर्ष में शामिल किया गया? तो जो है यूनेस्को में आप देखते हैं कई सारी चीजें इस तरीके से शामिल की जाती हैं। तो मेमोरी ऑफ द रजिस्टर एक है, उसमें 2007 में इसका इंक्लूजन हुआ था 30 ऋग्वेदा मैन्युस्क्रिप्ट्स का। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसके प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया गया? तो ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम स्टार्ट किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 से अराउंड 1805 तक जो आप पढ़ते हैं। तो सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था कि जो ब्रिटिश ट्रूप्स थी उसको जो हमारे ये टेरिटरीज थे, है ना, उनको मेंटेन करना होता था। ऑप्शन डी। जितने भी प्रोविजंस देखिए हम ये जो देखते हैं, है ना, यहाँ पे इनको आपकी जिम्मेदारी है कि साथ के साथ आप पढ़ते चले, ठीक है, क्योंकि वीडियो में उतना समय होता नहीं कि आपको हर चीज एकदम डिटेल में बताई जाए। भारत की संविधान सभा की प्रत्यय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहले भी हमने बताया है, कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो कई सारी छोटी बड़ी कमिटीज बनाई गई, अलग अलग टास्क उनको दिए गए। तो उसी में से क्रेडेंशियल कमेटी एक थी जिसके अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ऑप्शन बी, ठीक है। जैसे इसी में आपका ये इम्पोर्टेंट है पत्ता भी सीतारमैया, है ना, एक हाउस कमेटी थी, उसके ये वो थे, कह सकते हैं चेयरमैन, ठीक है, के मुंशी जैसे हैं, है ना। तो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी एक थी, इससे संबंधित थे ये, है ना। तो ऐसे ही सबके बारे में जो अलग अलग कमिटीज हैं, है ना, पढ़े। हमारे पास कुछ इवेंट्स लिखे हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट टेक्टोनिक्स जो हमने पहले डिस्कस किया है ना, इनका संचलन, प्लेट्स मूव करती हैं, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, है ना। तो ये सारी घटनाएं जो है क्या पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी हैं? तो हाँ, ये सारे ठीक है ना, देख लीजिए। नेक्स्ट है रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंश की थी? इन पे अभी जैसे आपका एक एग्जाम हुआ था ना, आरओ का जो री एग्जाम होने वाला है, उस पे काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था रानी रुद्रमा देवी से, है ना। तो ये सब जिस डायनेस्टीज से हैं ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है ना, तो इनसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो रुद्रमा देवी जो है काकतीय जो हमारा डायनेस्टी है, आंध्रा का रीजन जो वर्तमान है, इससे ये संबंधित है। ऑप्शन बी, अराउंड जो है 1262 से 1290 के बीच में एडी में, ठीक है। शिव की दक्षिणा मूर्ति जो फॉर्म में मूर्ति है उन्हें किस मुद्रा में दर्शाती है? इसको सर्च करके देखिएगा, जैसे नटराज आप जानते होंगे, तो ऐसा दक्षिणा मूर्ति, है ना। तो ये इनको बेसिकली आदि गुरु जो टर्म है ना, इसके रूप में दर्शाती है। तो ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे, है ना, टीचर मतलब गुरु वही चीज। नेक्स्ट है पुस्तक द लाइफ डिवाइन,
किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो है ये श्री अरविंदो घोष जो है इनके द्वारा। ऑप्शन ठीक है। वर्तमान जो मालदीव आप देख रहे हैं मैप पे, उस पर विजय प्राप्त करने वाले चोल राजा की पहचान करें। साउदर्न इंडिया में प्रोमिनेंट रूलर रहे चोलाज, उसमें से एक थे राजराज प्रथम, है ना। तो इन्होंने जो है इनका शासनकाल अराउंड 985 से 1015 एडी के आसपास का है। तो उस दौरान इन्होंने मालदीव्स पर विजय प्राप्त करी थी। कांचीपुरम साउथ इंडियन में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया, तो इसके निर्माता का नाम बताना है। अराउंड 700 एडी के आसपास का ये कंस्ट्रक्शन है। इनके नरसिंह वर्मन द्वितीय, है ना, पल्लव किंग थे ये, और इनको जो है राज सिंह के नाम से भी पॉपुलरली जाना जाता है। वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी? बेसिकली ये हिंदी नहीं इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा। इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन नाम से संस्था जिसे एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये फॉर्म की गई थी मई इसमें 1917 में, ठीक है। एनी बेसेंट और इनकी साथ थी मार्गरेट कजिन करके एक नाम था, ठीक है, दो लोगों ने। और मेनली जो ऑब्जेक्टिव था, है ना, अपलिफ्टमेंट ऑफ जो वुमेन कह सकते हैं एजुकेशनल, सोशल और पॉलिटिकल राइट्स के रेफरेंस में, ठीक। तो ये इसकी पहली अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट है भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? काफी पुराना हमारा ये संस्थान है, सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये ब्रिटिश टाइम पीरियड में ही अराउंड 1767 में जो है कह सकते हैं स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, इसमें से किसने 1876 में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था? एक संस्था के रूप में इसकी स्थापना कोलकाता में हुई 1876 आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के अधीन सेना को पराजित करके, इसमें से मतलब किस लड़ाई को लड़ करके उनकी सेना को पराजित किया था? तो अहमदुल्ला शाह जो है ये बरकत अहमद थे, उनके ये कमांडर थे अहमदुल्ला शाह, ठीक है। लखनऊ जो है तो इसके ही सराउंडिंग लड़ाई लड़ी गई थी, बैटल ऑफ चिन्हट, ठीक है। तो ये ब्रिटिशर था, इसको हराया था इन्होंने। ऑप्शन सी। इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, हालांकि इसमें जो चारों बैटल्स लिखे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है। बेसिकली ये करते क्या थे, डोर टू डोर कैंपेनिंग करते थे टू रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, है ना। लोग जागृत हों, तो जैसे होता नहीं किसी चीज को डंका बजा करके लोगों के बीच में फैलाना, तो कुछ उसी चीज से इनका नाम ये पड़ गया था, है ना। तो ध्यान रखेंगे। अगस्त 25 1857 की आजमगढ़ उद्घोषणा ने इसमें से किस विषय पर बल दिया था? तो 1857 का जो रिवॉल्ट चल रहा था उसी के मध्य हिंदू मुस्लिम एकता को कह सकते हैं एम्फसाइज करते हुए, है ना, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में दोनों कम्युनिटीज एक साथ जो है फाइट कर सकें, उसके लिए ये डिक्लेरेशन किया गया था। ये फिरोज शाह करके थे, है ना, इनके द्वारा। तो ऑप्शन फर्स्ट, ठीक। अभी जैसे हमने ऊपर देखा था एक सर्वे ऑफ इंडिया, तो वैसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान, तो जो है जुलाई 1916, ठीक है। फिर है लॉटरी विनियमन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो लॉटरीज वगैरह होती हैं, है ना, तो उसको रेगुलेट करने के लिए इसमें जुलाई 1998 में ये एक्ट आया था। ऑप्शन डी। इसमें से भारत में मंदिर की वास्तुकला शैली कौन सी नहीं है? भारत में 3 प्रकार के मंदिर मुख्यतः पाए जाते हैं हिस्टोरिकली, जो आप पढ़ते हैं ना। तो जो है नॉर्दर्न इंडिया में नागरा शैली, है ना, साउथ इंडिया में जो है द्रविड़, और दोनों का मिक्सचर है वेसल शैली, ठीक है। तो गोथिक शैली जैसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में कौन सा स्मारक बनाया गया था? तो ये मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया है ना, इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अशोक के शासनकाल के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी? काफी वाइड जो है एरिया और शासनकाल अशोका का रहा, ठीक। तो उसमें मौर्यन एम्पायर जो है प्रोविंशियल कैपिटल्स होती थी इसकी, जैसे नॉर्थ वेस्ट का तक्षशिला हो गया हमारा, ठीक है। फिर वेस्ट के लिए उज्जैन, साउथ के लिए सुवर्णगिरी, ठीक है।
और ईस्ट के लिए तोसली, ठीक है। तो इसमें धौली जो है ये ऑड हो गया ना, ठीक। चारों को ध्यान रखेंगे और इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, हमारे पेड ग्रुप्स पे 15% का डिस्काउंट चल रहा है। आप अगर चाहें तो इसमें जो है इस अवसर का लाभ लेकर के हमारे जो ग्रुप्स हैं आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, उसमें आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न पे कर सकते हैं। इन सब की जानकारी हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 3 मोबाइल नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए आपको मिल जाएगी। आप उस पर जो है कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे मेंस के ग्रुप्स चल रहे हैं, प्रीलिम्स के हमने बता दिया, मेंस के ग्रुप्स, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, इसके अलावा जैसे आरओ एआरओ का एग्जामिनेशन है या फिर अन्य किसी स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, इन सब के ग्रुप्स, या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए भी आप एडमिशन इनके ग्रुप्स में ले सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करेंगे। आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको अगले वीडियो में देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए होंगे उसको कमेंट करके आंसर बताना है और जिन चीजों को हमने देखा है उसको साथ के साथ आप रिवाइज करें अपने नोट्स में से। हमारे ग्रुप्स के मेंबर होंगे तो आपको ये चीजें ऑलरेडी दी गई हैं, आप उसमें से इसको प्लीज पढ़ें और मैप की चीज अगर है तो उसको मैप पे लोकेट करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।